वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को मिला है, और चाहे स्टूडेंट हुए चाहे स्टूडेंट के गार्जियन हुए, कि लोग बैठे बैठे हम और सब गपशप ये करते हैं गपशप में कि जो भी गवर्नमेंट कर रहा है एजुकेशन को लेके या और कोई प्लेटफॉर्म को लेके जो है तो कुछ सही नहीं कर रहा है। अरे भाई, मैं मानता हूँ आपकी बातें जो है तर्क के लिए सही है, बट आप ये सोचिए, आप इस लेवल पे हैं तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, ठीक है, वो हम और आपसे कहीं ये अच्छे से वो जानते हैं। उनके पास 10 लोग 100 लोग एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, वो हर चीज़ों के एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करके बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें नहीं ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना वो लोग जो है ऐसा एडवाइस दे रहे हैं, गाइडलाइन का पालन करो, ये करो, वो करो। तो हम और आपसे वो कहीं वो अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को जानते हैं। तो हमारा काम भाई ये है, हम लोग का काम ये है कि हमें समाज में क्या करना है, हमें समाज में क्या करना है, हमारे बच्चे समाज में क्या करेंगे। दिस इज द ये फैक्ट बात है ना। तो फैक्ट बातों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। एक बच्चा यदि पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसका जो है उसका पूरा मोटो सारी दुनिया एक हो, तब भी उसको अपना वह यदि आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहा है, सिविल लाइन्स की तैयारी कर रहा है, जिस प्रकार का जिस फील्ड में वो तैयारियाँ कर रहा है तो वो उसी पर लगा रहे, ठीक है। तो सबसे बेटर कॉन्सेप्ट होगा, आप जब तक सेल्फ स्टडी की बातें नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होने वाले हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा है कि लोग इतने फील्ड पर ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो हर परिस्थितियों में स्थितियों में वो कड़ी मेहनत किए होते हैं। कड़ी मेहनत का शाब्दिक अर्थ क्या है कि उसको डिटेल से पढ़ें, उसके प्रति अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, ठीक है, उसके लिए रणनीतियाँ क्या है, तो आपके लिए बेटर कॉन्सेप्ट होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। अभी देखिए, जो लॉकडाउन का विशेष स्थितियाँ रहा, इसमें जो है सभी लोग को ये बात समझ में आ गया ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब का क्या फ़ायदा रहा, प्राइवेट जॉब के बाद क्या फ़ायदा रहा। ये सभी चीज़ें हर चीज़ को समझ में आ गया, ठीक है, कि कंपनियां बंद कर दी, बाहर कर दी, सैलरी नहीं दी, लोग घर पे बैठे रहे। और गवर्नमेंट की रहा तो चाहे बैठे हुए हैं चाहे कर रहे हैं, तभी आपको मिल रहा है। उसमें भी इंक्वायरी होता है, लेकिन उसमें क्या देखने मिलता है, आप किसी भी स्थिति में भी रहेंगे, आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आपको कुछ भी रहेगा आपको मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में क्या है, निकाल दिया बाहर से। अभी आप अपने ही इंस्टीट्यूट को लेकर देख लीजिए, बहुत से टीचरों को जो है सैलरी रोक दिया गया, कुछ लोग को दिया गया, कुछ रोक दिया गया, फीस की वजह से, कलेक्शन की वजह से। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रहे। आपकी पढ़ाई है तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान रहे, ठीक है। अब तो पहले की तुलना में इधर जो बहुत से ऐसे फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, ठीक है। पहले तो किस तरह की पढ़ाई हुआ करता था, लोग भुवन में पढ़ा करते थे, कुटिया में पढ़ा करते थे, एक अच्छी वातावरण में रह के पढ़ा करते थे। लेकिन आपका इस तरह वातावरण अब क्या रह गया है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ठीक है, घर पे स्टडी कीजिए। डाउट क्लासेज भी आप लोग को जो कंफर्म करा दिया जाता है कि भाई देखो ये तुम यहाँ पे कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ऐसे करो, ये चीज़ आपकी वीक पॉइंट है, ये आपकी ऐसे होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको जो है एडवाइस के रूप में, सलाह के रूप में और भी कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बता दिया जाता है। तो आप डिस्चार्ज मत होइए, चार्ज होइए, अपने आप को खुद चार्ज कीजिए। मोटिवेशन कुछ काम करता नहीं है, ठीक है, वो जब तक काम करेंगे तब तक आप करेंगे, बस छोड़ दे तो गया। तो वो चीज़ें, आप साइंस के बच्चे हैं, आप फिजिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जियोलॉजी बॉटनी पढ़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फाइट करना है। फाइट क्या करना है, अपने सेल्फ में फाइट ये करना है कि आप जितना पढ़ लिए एकदम अच्छे से पकड़ कर उसको तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले में आप जो है एक जो स्कोर बना रखे हैं टॉप में आ सकें, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, ठीक है, अंडर 100, ये सब चीज़ें में आप आ सकें। और ठान लेते तो सब आसान है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आप करेंगे तो ना। नहीं तो कहने के लिए बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये शब्द हैं, वो शब्द हैं, इसका कुछ भी लॉजिक काम नहीं करेगा विदाउट योर वर्किंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके अपने पढ़ाई को कंफर्म कीजिए, ठीक है। आपको बहुत से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उस पर जो है अपना डाउट कंफर्म करें, ठीक है। जो असाइनमेंट है, जो आपका टेस्ट है, इन सब चीज़ों को जो है आप जो है फॉरवर्ड करते रहिए, भेजते रहिए। बस अपने
पढ़ाई से वो रखिए। दुनियादारी क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहा है, कौन नेता मारा तो कौन क्या हुआ, ये सब चीज़ों से नहीं। जब आप सक्सेस हो जाइएगा ना, जब अच्छे मुकाम पर पहुँच जाइएगा, तब ये सोचिएगा, ठीक है, समाज सेवा करना कितना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं करना आपके लिए फायदा है। अभी आपका प्राइमरी पर्पज यही है कि आपका स्टडी इज द फोकस पे होना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी पे फोकस कीजिए, स्टडी इज द फोकस फॉर योर बेस्ट लाइफ। सो कॉन्फिडेंस आप अपने आप में रखिए और समाज सेवा बस उतनी ही तक काम रहे जितना आपको बस आवश्यकता है। अन्यथा बाबू आप लोग की लाइफ में खराब हो जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो बाद में मन में ये पछतावा होगा कि ये कर लिया था, वो कर लिया था, तो कहीं आप कुछ अच्छे काम कर लिए होते तो बेटर कॉन्सेप्ट होता। ऐसा आप ये सब चीज़ें लॉजिक आप अपने माइंड में मत रखिए, ठीक है। आप अपने दिमाग को फिल कीजिए, ठीक है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये सब चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। आप अपना जो गोल है उस गोल को एकदम पकड़े रहिए, एकदम टारगेट के साथ। हमें वहाँ पे पहुँचना, हमें सिविल तक जाना है तो सिविल तक जाइए, हमें इंजीनियर तक जाना है इंजीनियर तक, हमें डॉक्टर जाना है तो डॉक्टर तक जाइए। तो आपके लिए बहुत अच्छी बिंदु होगा, आपके माता पिता, आपके समाज, आपके हित में जो कामें होगा वो बहुत अच्छी होगा। अन्यथा बाबू वही कहावत हो जाएगी, आप भैंस मुँह से मार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। और टाइम टेबल जो है उस टाइम टेबल को पालन कीजिए। आप अपना सुबह का कितने बजे बताएं उठे हैं, कितने घंटा रिपीट किए, कौन से आपका डाउट है उसको कंफर्म किए, फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़े, ठीक है। बायोलॉजी जो जिस फील्ड में है उसको एक टाइम बनाएं, शेड्यूल बनाएं कि मैं ये संडे को ये पढ़ूंगा, रिपीट करूंगा, मंडे को ये रिपीट करूंगा, वो रिपीट करूंगा। इन सब चीज़ों को विशेष रूप से फोकस कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी काम करेगा, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। और साथ ही साथ जो बच्चे फीस नहीं जमा के फीस जमा करें, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए भाई।